एक शख्स तुम्हारे इमाम शेषम के सामने बैठा है। मौला मैं बड़ा परेशान हूं कि कहीं मैं गुनहगार न हो गया हूं। मौला ने फरमाया वो कैसे? फरजंद रसूल मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगा, और मेरी बीवी जरा मलंग मिजाज की है, बेटा हो गया है, मैं 2 दिन लड़ता रहा हूं उससे कि मैंने नाम मोहम्मद रखना है क्योंकि मेरी मन्नत यही है। क्योंकि वो मलंगनी किस्म की है ना मौला, उसने कहा नहीं मैंने तो इसका नाम अली रखना है। अब मैंने कहा अगर तूने मोहम्मद ना रखने दिया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। उसने कहा तू मुझे क्या निकालेगा, अगर तूने मुझे अली ना रखने दिया तो मैं खुद तेरे घर से निकल जाऊंगी। तो मौला अब चूंकि औरत थी, मैं उसकी तरिया चलत्तर से जीत नहीं सका, तो उसने बच्चे का नाम अली रख दिया है, और वो अली अली के नाम से पुकारा जाता है। वो उसे अली अली पुकारते हैं और मेरा दिल धक धक करता है कि मैं कहीं मन्नत के तर्क के जुर्म में कयामत वाले शर्र मुस्ततीर की जद में तो नहीं आऊंगा। मौला ने तकिए की टेक छोड़ दी और मुस्करा के फरमाया अमा तौलम अन्ना मुहम्मदन हुवा अलीयुन व अन्ना अलीयन हुवा मुहम्मदन, तू जानता नहीं मोहम्मद ही अली है, अली ही मोहम्मद है, हमारा पहला। फरमाया हम 14 में से किसी का नाम रख दे तेरी मन्नत अदा हो गई, क्योंकि हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद, हमारा दरमियान वाला मोहम्मद, हमारे सारे मोहम्मद। ले अन्ना नूरना वाहिद व इल्मना वाहिद व फजलना वाहिद व कुल्लना वाहिद, हमारा इल्म एक, हमारा नूर एक, हमारी फजीलत एक, हम सारे एक। तो इसकी रोशनी में अब अगर करबला की मन्नत भी मान ली जाए कि मैं वहां दफन करूंगा, नहीं पहुंचा जा सका वहां, तो इन 14 में से जिसकी धरती मिल जाए मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि आपसे कोई मुआखजा नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। वैसे भी हाँ ये जरूर है कि अगर सहलुल अमल है वसीयत आपके लिए तो कीजिए, ये आपके बाक़ियात सालिहात में से है, ये आपकी नाफिला नेकियों में शुमार होगी, वरना ये बात तो तय है। मुझे अजीज़ शौकत एक वाक़या याद आ गया है, बेसाख्ता, तो मैं चाहता हूँ कि मोमिनीन को सुनाता जाऊँ। नवाब सिराजुद्दौला का ज़माना था। एक सैयदज़ादे ने किसी आलिम से सुना उस दौर में कि जो बंदा करबला दफन हो जाए तो उसकी कब्र में नकीरैन नहीं आते। कहने लगा भैया मैं तो हूँ गुनहगार, मैं तो नकीरैन की दहशत का सामना नहीं कर सकता। बस माँ से कहा कि मैं तो जा रहा हूँ करबला और वहीं जाके मरूंगा, जाहिर है जब वहीं मर जाऊंगा तो दफन भी तो करबला में वहीं कोई गाड़ देंगे मुझे, तो मैं कम से कम नकीरैन के सवाल जवाब से तो बच जाऊंगा। अब माँ बेचारी बहुत रोई पीटी सट पड़ा, नहीं नहीं बस जबरन चल पड़ा। जिस दिन वो पहुंचा, सरकार ने उस वक्त के अपने खुद्दाम को आलम रोया में हुक्म दिया कि मेरा एक मेहमान आ रहा है जो मेरी नस्ल से है, फुला फुला उसका नाम है, बंगाल की सरजमीन से चला है, और फुला वक्त में फुला दरवाजे से मेरे हरम में दाखिल होगा। तुमने ऐसा करना है, उसको खाना वाना देना है, और रात को जब मेरे हरम बंद करो बस शमेदान वगैरह तुम जला के उसे बंद करके चले जाना, उसे मेरे रोजा से बाहर नहीं निकालना। ऐसे करेंगे। हाँ तो मैं क्या तहसील हासिल का शिकार ना हूं। ऐसा ही हुआ भाई, मौला का हुक्म है तुम्हें, हमने यही बंद करके जाना है। बैठा है अकेला, और चूंकि एक जमाने की बात है उस वक्त ये बिजलियां तो थी नहीं, थोड़ी सी रोशनी है, कुछ घबरा भी रहा है जी, दहल भी रहा है। अचानक आहटें उभरी, क्या देखता है? मौला के हरम की दीवारें तो देखी है ना, इनकी ऊंचाई हर जमाने में यही रही है। मौला के हरम की दीवारों से ऊंट ऐसे उतर रहे हैं जैसे दीवार से मकोड़े उतरते हैं। हक्का बक्का शशदर हैरान परेशान है, ऊंट जैसा जानवर। चले जी, मकोड़ा तो एक तो वजन ही नहीं होता, फिर उसकी टांगे होती, वो चश्मा करके उतरता है, ये किस तरह उतर रहे हैं? और खाली भी नहीं उतर रहे, लदे हुए, हर ऊंट पे 2 संदूक। कुछ लोग हैं, संदूक वहां उतारे वापस गए, थोड़ी देर के बाद और कतार आ गई, फिर संदूक उतारे वापस चले गए।
जब वो चले गए, डरते डरते आगे बढ़ा, देखूं तो इन संदूकों में है क्या। जिस संदूक को भी खोलता है मैयत, जिसे खोला मैयत है। अजीब राज है ये, न कोई इनका वारिस न कोई वाली, ऐसे ही छोड़ के चले गए। कौन दफनाएगा इन्हें, कौन कब्रें बनाएगा इनकी। वापस जाके सरकार के कदमों की तरफ बैठा, जबर मशीयत के तहत आंख लगी। आलम रोया में सरकार ने फरमाया, बच्चे देख लिया, ये हमने कानून तोड़कर तुम्हें दिखाया। आलम आला के आलम मलकूत की चीजों पर आलम दुनिया वाले की नजर जा नहीं सकती। हमने अपने कानून में तरमीम की सिर्फ तुम्हारे लिए। ये देखा है, ये हमारे हुबदार हैं, कोई किसी मुल्क का है, कोई किसी मुल्क का है, कोई किसी शहर का है, कोई किसी शहर का है। किसी ने वसीयत की है करबला की, किसी ने नहीं की, किसी को मौका ही नहीं मिल सका। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन नक्कालतन, फरिश्तों की एक जमात है जिनका नाम ही नक्काला है। यनकुलुन मौता, उनकी ड्यूटी ही कुदरत से यही लगी हुई है। हमारा हुबदार चाहे कुफ्र कदे में मर जाए, हम उसे करबला मंगा लेते हैं। तुम्हारी माँ बेचारी परेशान है, वो रो रही है, वापस चले जाओ। जब तू मर जाएगा हम तुम्हें भी इसी तरह मंगवा लेंगे। और हाँ देखो, बंगाल जाना, सिराजुद्दौला के दरबार में चले जाना। अब क्या क्या नसीब है शौकत उस बंदे का। फरमाया सिराजुद्दौला से हमारा सलाम कहना और उसे कहना कि हमने ये हुक्म दिया है कि फुला जागीर तुम्हें दे दी जाए। मौला वो बादशाह है, अव्वल तो उसके दरबार तक रसाई भी एक मसला है। चलिए मैं किसी तरह गिरता पड़ता पहुंच ही जाऊं, वो मानेगा क्यों मेरी बात को। कोई निशानी मेरे दावे की सिदाकत के लिए। फरमाया तन्हाई में जाके उसे मिलना और हमारी तरफ से निशानी के तौर पर ये दो शाला उसे दिखा देना। अब ख्वाब में मौला ने दो शाला दिया, उसने ख्वाब में हाथ बढ़ाया, उंगलियों से कोई चीज टकराई, आंख खोली तो दो शाला हाथ में था। तक तो नहीं गए दोस्त। देखा ख्वाब की सिदाकत पे मजीद यकीन हो गया। तय मराहिल के बाद बंगाल पहुंचा, बड़ी मुश्किल से, बारह फिर लंबी कहानी है, मैं वक्त जाया ना करूं। कहा हुजूर मुझे तन्हाई में आपसे कुछ कहना है। मौला ने सलाम कहा है आपको और साथ ही फलां जागीर मेरे नाम मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। उसने कहा जागीर की क्या बात है, पूरे तख्त ताज का मालिक अकबर का बाबा है, वो सारा उसकी जूतियों पे निछावर कर सकता हूँ, लेकिन कोई निशानी कोई अलामत कि हाँ बादशाह सलामत। मुझे भी पता था कि आप मुझसे यही पूछेंगे, तो मौला ने निशानी के तौर पर ये दो शाला दिया है। सिराजुद्दौला ने ताली बजाई। उसने कहा दो नंगी तलवारों वाले इस सैयदजादे को अपनी निगरानी में रखो। तौहीन नहीं करनी, तल्ख बात भी नहीं करनी, ऊंची सांस भी नहीं लेनी, मेरी वापसी तक बस ये जेर निगाह है। वजीर हैरान परेशान, बादशाह सलामत वो क्यों, अभी तुम हाथ चूम रहे थे कि मौला के सलाम लाया तलवारों के पहरे में। कहने लगा वो इसलिए कि ये दो शाला मैंने अपनी बहन के मैयत पे डाला था जिसे मैंने बंगाल में दफनाया। तो मैं यही तस्दीक करना चाहता हूं कब्र कुशाई करने के बाद, या तो ये कफन चोर है या फिर अपने वक्त का बहुत बड़ा मकबूल बारगाह है। और यकीन कीजिए जब जाके कब्र को खोला तो वहां एक दुश्मन अहले बैत नजर आया। उस वक्त मेरे मौला की बात की सच्चाई आमलन सबके सामने आ गई कि वाकई अर्ज़ खबीस में मोमिन दफन हो जाए तो करबला चला जाता है, और अर्ज़ तैयब में कोई मुनाफिक दफन हो जाए जी अल्लाह अकबर। हाँ, तो जो जो भी अर्ज़ तैयब में दफन हो जाए फिर वो वहां नहीं रहता, तब्दील हो जाता है। तो मतलब ये है कि आपको दोनों सूरतें मैंने बता दी।
نہیں کربلا ہو سکتے، حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملتی ہے، یا مصارف اتنے ہیں جو آپ کی قوت برداشت سے باہر ہیں، کسی معصوم کی ذریعے تک اگر آپ کی رسائی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنی منت سے، وصیت سے، حکم سے عہدہ برا ہو گئے۔ اور جو ایسا نہیں بھی کر سکتے انہیں اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے، یا جو وصیت نہیں کرتے اس ڈر کے مارے کہ جی ہماری جائیداد تو ہی نہیں، ہمارے وارث تو اپنی روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتے ہیں، تو ہمیں کربلا یا مشہد یا سامرہ کس طرح لے جائیں گے؟ بس اس یقین پہ تم مر جانا کہ ہم نے 14 کی ذات میں شک نہیں کیا۔